मेरा विश्वास है पूरा और आपके साथ बिल्कुल तन मन धन से हम बिल्कुल अड़े रहेंगे और आपका नेतृत्व चाहिए बस। थैंक यू। हम नेता नहीं है, बच्चे हैं आपके, समाज के बेटे हैं आपके। ठीक है। जो आपने अपने जीवन से सीखा है। आदरणीय आज की सभा में आए सभी पदाधिकारी और मित्रों को सबको नमस्कार। मेरा नाम अनामी दास है जी और मेरा गांव छावला है। मैं भूमि हीन संघर्ष समिति का प्रेसिडेंट हूं। और आज जो ना भीम आर्मी के पदाधिकारी आए हैं दिल्ली के, और गांव के लोग आए हैं, नजफगढ़ के झावला के ब्लॉक के लोग भी आए हुए हैं। आज आप लोगों के दर्शन करने के दिल्ली देहात के लोग हैं ये। मैं आपको आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं कि स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत आज से 50 साल पहले ज़मीन अलॉटमेंट हुई थी लोगों को। और इसमें 2 तरह की ज़मीन अलॉटमेंट हुई थी, रहने के लिए प्लॉट थे और एग्रीकल्चर के लिए खेती बाड़ी के लिए ज़मीन दी थी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस ज़मीन में जो अलॉटमेंट हुई थी उसमें इन्होंने जो ना 50% आदमी इसके मालिक बना दिए और एग्रीकल्चर लैंड के, और 50% आदमी आज भी जो ना वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सिवाय जो ना कोर्टों के और वकीलों के सिवाय लूटने पिटने के अलावा कुछ नहीं मिला है लोगों को। इस तरह में जो ना ये भूमि संघर्ष समिति जो लड़ाई लड़ रही है ये कंझावला में स्टार्ट हुई थी दिल्ली के, और आज जो ना ये पूरी दिल्ली में काम कर रही है इस ज़मीन को बचाने के लिए। मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि जब ये ज़मीन अलॉटमेंट हुई थी तो इंदिरा गांधी जो ना उस टाइम प्रधानमंत्री थी और इसने ये 20 सूत्री कार्यक्रम बनाते जिसकी एक किताब है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ आपको इस किताब के माध्यम से कि ये किताब ओरिजिनल है जी, भारत सरकार की, मेरी नहीं है, ये ओरिजिनल किताब है। इसके सूत्र नंबर 2 पे कृषि के बारे में लिखा है। ये सूत्र नंबर 2 है जी, और इसमें ये कृषि के बारे में लिखा है। इसमें लिखा है कि दिल्ली प्रशासन, इसमें स्पष्ट लिखा है जी दिल्ली प्रशासन, केंद्र की बात नहीं, दिल्ली की। दिल्ली प्रशासन शीघ्र ही भूमिधरी कानून में संशोधन करेगा जिसके अनुसार भूमि प्राप्त करने वाला 5 वर्ष के पश्चात उस भूमि का पूर्ण स्वामी बन जाएगा। अब ये बताइए 5 साल के लिए ज़मीन दी गई थी, 5 साल के पश्चात उसका पूर्ण स्वामी बनना चाहिए था। आज जो ना 50 साल हो गए रोते हुए लोगों को, उनको खून निचोड़ दिया उन लोगों का जिस काम के लिए ज़मीन दी गई थी। उनको जो ना वो काम का पर्पज़ ख़त्म हो गया लोगों का, लोग इंतज़ार करते हुए मर गए और आज भी कोर्ट कचहरियों में खड़े हैं। वकील जो है ना उनको लूट रहे हैं। और ये जिस मकसद के लिए सरकार ने ज़मीन दी थी कि इनको उद्धार करने के लिए, वो जो ना वो पूरा नहीं हुआ मकसद। इसके लिए उसके बाद में इन्होंने जो ना सभी ने प्रमाण पत्र मिले हैं ज़मीन के, और इनके लिए बतौर आसामी का मतलब होता है 85% मालिक। जब 85% मालिक है वे लोग, और भूमिधरी का होता है पूरा मालिक। उसके बाद में इनकी लीज मनी जमा हुई थी जी, ये LR लीज है। जब लीज मनी जमा हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है जिस दिन से लीज मनी जमी हो जाती है उसी दिन से वो आदमी मालिक है उस ज़मीन का। और दूसरा जो है ना, ये जो ज़मीन में फसल बोई जाती है उसके अंदर पटवारी फ़र्ज देता है। इसके अंदर दिखाया गया है कि भाई इस खसरा नंबर में ये फसल बोई गई है और ये बतौर आसामी दर्ज है। ये फ़र्ज बता रही है, ये डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं। ये माल महकमे के डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं जी, ये सब माल महकमे के डिपार्टमेंट है। उसके बाद में ये जो आदमी रिजर्वेशन के जो आदमी हैं, जब पंचायत ने ये जब ज़मीन अलॉटमेंट की थी तो उसके बाद में जो ना पंचायत की ड्यूटी थी कि भी वो मिल के प्रशासन से काम करे, क्योंकि प्रधान अनपढ़ भी हो सकते हैं। तो जब इन्होंने एक पॉलिसी बनाई, एक मैटर बनाया कि भी ज़मीन कैसे बांट रही है, कितनी ज़मीन देनी है एक आदमी को। 4 बीघे 16 बिस्से का 1 एकड़ ज़मीन होती है जी। अगर कम थी तो कम भी दी गई, ज़्यादा है तो ज़्यादा भी दी गई, लेकिन 1 एकड़ से ज़्यादा नहीं की, ये उन्होंने पहले ही प्रमाण कर दिया था। 1 एकड़ सबको ज़मीन मिली हुई है, जिस तरह जिसमें ज़मीन में हम बैठे हुए हैं। उसके बाद में प्रधानों ने लिखा कि भाई हम ज़मीन बांटना चाहते हैं। उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग में गाँव के लोग, गाँव सभा के लोग, गाँव सभा जो होती है और ग्राम पंचायत जो है चुनी हुई होती है, और ग्राम सभा एक जो है बिल्कुल सभी बिरादरी के लोग होते हैं, उनके बीच में प्रस्ताव रखा गया कि हम इसी तरह ज़मीन बांटना चाहते हैं। उनकी सबकी सहमति लेने के बाद में, और उन्होंने बताया कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो भी उसका अधिकारी है, जैसे वो पंचायत डायरेक्टर है या जो भी उन्होंने उस टाइम डिप्यूट किया था, उनकी नॉलेज में ये काम हो गया। और पंचायत सेक्रेटरी ने मिलकर, और उन्होंने फिर एक रेजोल्यूशन पास किया कि भाई पंचायत ने बताया कि भाई गाँव में हम इतने आदमी को ज़मीन देंगे, इतनी ज़मीन हमारे पास है। उन ज़मीनों के, उन आदमियों के नाम लिखे गए, उनकी कास्ट लिखी गई, उनकी जो ना व्यवसाय लिखा गया, और वो जो उनका रकबा लिखा गया, और उसके बाद में उनकी पोजीशन दी गई
कब्जा दिया गया और उसके बाद में फिर वो आज तक वहाँ लोग अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं। मैं उसकी आज एक बात और बताना चाहता हूँ, जब कब्जा भी मिल गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद में 40 50 साल हो गए इन लोगों को, तो भाई किसी ने अपनी लड़की की शादी करनी थी, कोई हारिस है, कोई बीमारी है, 100 तरह के आदमी को प्रॉब्लम आती है जीवन में। अगर ज़मींदार अपनी ज़मीन बेच देता है, अगर मान लो उसको अपनी लड़की की शादी करनी है, कोई कैंसर ज़मींदारों की जो ज़मीन थी उसको और इस तरह की ज़मीनों पर जो ना कॉलोनियाँ काट दी, जो अलॉटमेंट की थी ना उसको छीन रहे हैं, किसी बोला क्लिनिक के नाम से, किसी पार्क के नाम से, स्कूल के नाम से, छठ घाट के नाम से, कि डिस्पेंसरी के नाम से। इन गरीब लोगों की उन्हीं की ज़मीन छीन रहे हैं जो आदमी रिजर्वेशन के, जो शेड्यूल कास्ट है, कि भी ज़मींदारों को भी ज़मीन अलॉटमेंट होती है, क्योंकि लैंडलेस तो उस कास्ट में भी थे, उनकी ज़मीन पे कोई टच नहीं कर रहा। चाहे वो सेंट थॉमस स्कूल बना हुआ है, क्योंकि उसको पता है ना कि वो तो उनके हलक में डंडा दे देगा, उनकी ज़मीन को कोई नहीं टच कर रहा। इन गरीब आदमियों की ज़मीन पर पार्क बना रहे हैं। कभी गुलाब सिंह जो ना पार्क का उद्घाटन कर रहा है, कभी छठ घाट का उद्घाटन कर रहा है, कभी जो ना विनय मिश्रा जी जो ना नर्सरी को जो अपना गुजारा कर रहे हैं, कोई मुर्गी पालन करके, कोई नर्सरी बना के इनकी ज़मीन को छीनने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। और मैं बता दूं आपको कि हमारे जो ये अधिकारी, जो दिल्ली के जो ना चीफ सेक्रेटरी विजय देव जी, जब ये रेवेन्यू के मिनिस्टर थे, रेवेन्यू सेक्रेटरी थे, उस टाइम पे जो ना विधानसभा में एक प्रस्ताव पास हुआ था शीला दीक्षित के टाइम में, कि भी ये जो ना 4 सत थी छोटी छोटी, जो जिसमें डॉक्टर A.K. वालिया जो ना उसके रेवेन्यू के मिनिस्टर थे और धर्मेंद्र कुमार जी जो ना रेवेन्यू के प्रिंसिपल थे। उस टाइम पे जब ये प्रस्ताव पास हुआ, मैं उस मीटिंग में था जी, विधानसभा में, नई विधानसभा में, उसमें ये शर्त तय हुई थी कि भी इनको मालिकाधिकार मिलना चाहिए। दिल्ली सरकार भी सहमत थी इस बात से, और उन्होंने 4 छोटी छोटी शर्त रख के, एक तो उस आदमी को मालिक बनाया जाएगा जो जिसको अलॉटमेंट हुई थी। वो शर्तें बता रहा हूँ जी। एक तो वो थी जिसको जैसे मेरे को अलॉटमेंट हुई थी, एक तो वो होना चाहिए। अगर मैं एक्सपायर हो गया तो उसके जो ना किन होने चाहिए, उसके वारिस होने चाहिए। एक वो ज़मीन कल्टीवेट होनी चाहिए। एक ये नहीं होना चाहिए कि वहाँ स्कूल खड़ा है और उसको मालिक बना दो। वो ज़मीन कल्टीवेट होनी चाहिए, पोजीशन पर उनकी ठीक होनी चाहिए। तो ये 4 छोटी छोटी बातें थी। ये प्रस्ताव पास हुआ विधानसभा में, दिल्ली की विधानसभा में। जब दिल्ली की विधानसभा में करो प्रस्ताव पास होता है, उसके बाद में वो प्रस्ताव जो ना नोटिफिकेशन के लिए जाता है लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास, और जो पार्लियामेंट में पास होता है वो जाता है राष्ट्रपति के पास। ये नियम है, तरीका है ये। जब वो प्रस्ताव पास हो गया और वो नोटिफिकेशन के लिए गया तो हम बड़े खुशी हुए, और इस बात के लिए हमें बड़ी खुशी हुई कि भाई ये काम हमारा होने वाला है। तो हम जो ना डॉक्टर A.K. वालिया के पास जो ना मुबारकबाद देने गए, तो हमने पता लगा कि अगले दिन जो ना उसकी मिनिस्ट्री छीन ली और लवली को दे दिया, जो सरदार जी थे जमुना पार के, उनको रेवेन्यू का मिनिस्टर बना दिया। कमाल की बात, देखो इन लोगों के साथ कितना जुल्म हो रहा है। अंदर के अंदर मिनिस्ट्री छीन ली उस अधिकारी मिनिस्टर से, और वो कहने लगा सॉरी जी मैं कुछ नहीं कर सकता। इन्होंने फिर एक चाल चली प्रशासनिक, जो रेवेन्यू के जो ना प्रिंसिपल थे, जिसको सेक्रेटरी रेवेन्यू प्रिंसिपल कहते हैं जो दिल्ली के अंदर, उन्होंने जो ना एक 13 पेज का नोटिस बनाया और वो LG को भेज दिया। वो हमें, क्योंकि अंदर का मामला था, काफ़ी टाइम लग गया पता लगने में। जब हमें पता लगा कि 13 पेज की एक नोटिंग जो ना वो LG साहब के पास गई है, और उसमें एक ऑब्जेक्शन लगा दिया, जो ऑब्जेक्शन हमारे पर बनता ही नहीं, क्योंकि वो इन्होंने जो ना LG को गुमराह कर दिया, राष्ट्रपति को गुमराह कर दिया, और LG ने वो फाइल जो ना उस नोटिंग के कारण से राष्ट्रपति के पास भेज दी, क्योंकि वो राष्ट्रपति के अंडर में आता है। तो जब हमें पता लगा कि वो फाइल जो ना राष्ट्रपति के पास गई, जब उन्होंने खुद में लेटर दिया हमें लिख के, और उस लेटर के ऊपर एक ऑर्डर कर दिया। पहले तो मैं ये बताता हूँ आपको, उसमें क्या इन्होंने ऑब्जेक्शन लगा दिया कि ये जो ज़मीन अलॉटमेंट हुई थी ये ग्राम सभा की ज़मीन थी। उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा दिया कि ये जो ना पंचायती राज एक्ट की ज़मीन है। पंचायती राज एक्ट की वो ज़मीन होती है जिसमें तालाब हो, जिसमें मछली पालते हो, जिसमें बाज़ार लगता हो, जिसमें दुकानें लगती हो, जिसमें झूले वूले लगते हो, जिसमें स्कूल बना हुआ, जो सामूहिक चीज़ होती है इस्तेमाल के लिए, जिसका बोली छोड़ के जिसको पंचायत को जिसका पैसा आता है उसको कहते हैं पंचायती राज एक्ट की ज़मीन। ये ग्राम सभा पंचायत की ज़मीन थी। वो ये ग्राम सभा की ज़मीन अलॉटमेंट थी, जो बंजर ज़मीन थी, शोर कलर ज़मीन थी। ये बिल्कुल लिखा हुआ है मेरे डॉक्यूमेंट्स में कि ये जो ना पंचायती ज़मीन थी, ग्राम सभा की ज़मीन थी। उसके बावजूद ये ऑब्जेक्शन लगा दिया इन्होंने, जो उसका अमेंडमेंट हमें आज तक नहीं देखने को मिला है कि भाई ये कह रहे कि पंचायती राज एक्ट 178(2) एक्ट भी बताया इन्होंने। पंचायती राज एक्ट 178(2) के तहत जो है ये ज़मीन गलत अलॉटमेंट हो गई है, क्योंकि ये तो पंचायती राज एक्ट की ज़मीन थी। हमने कहा अगर पंचायती राज एक्ट की ज़मीन थी, जब ये ज़मीन बांटी प्रधानों ने, तो ज़मीन किससे खरीदी, उसका रेवेन्यू कहाँ जमा कराया, उसकी रसीद दिखाइए। तो ऐसा इनके पास कोई सबूत नहीं है, और इन्होंने वो गुमराह करके एक टेक्निकल पॉइंट लगा के
हमारी ज़मीन को मालिक बनने से रोक दिया गया और वो ज़मीन वो जो ना फाइल जो ना राष्ट्रपति के नाम से चलेगी। उस टाइम सुशील कुमार सिंधे जो ना तेजिंदर खन्ना जी जो ना लेफ्टिनेंट गवर्नर होते थे और जो ना हमारे जो होम मिनिस्टर थे ना वो सुशील कुमार सिंधे जी होते थे, वो उनके पास चली गई वो फाइल। उस फाइल को पता करने में हमें बहुत समय लगा क्योंकि नॉर्थ ब्लॉक का जो ना बहुत टेढ़ा मामला है। उस फाइल का जब हमें पता लगा कि उसमें जो ना इस तरह का ऑब्जेक्शन है, इस तरह के पत्र आए हुए हैं उसके अंदर, हमने जो ना वहाँ जो भी सेक्रेटरी है, अंडर सेक्रेटरी है, डिप्टी सेक्रेटरी है, एडिशनल सेक्रेटरी है, उनसे मुलाकात की, उनसे रिक्वेस्ट करी और एक मीटिंग बुलाई गई कि भी आप ये बताइए कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसको ठीक क्यों नहीं करते। हमारे समाज कल्याण मंत्री जो दिल्ली सरकार के गौतम जी, राजेंद्र पाल गौतम जी के नेतृत्व में एक मीटिंग हुई और उसमें चीफ सेक्रेटरी दिल्ली को बुलाया गया, विजय देव जी को, और सारे रेवेन्यू के अधिकारी बुलाए गए, सब डीसी वगैरह बुलाए गए और उसमें एक फैसला हुआ। ये 10/7/2019 को ये मीटिंग हुई थी, अभी लेटेस्ट है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। उसमें अखबार में भी कटिंग आई क्योंकि हमें तो अखबार से ही पता लगा। इसमें कुछ हमारे जो ना कुछ आदमी भी बैठे हुए थे उस मीटिंग में और इसमें एक ही शब्द लिखा है नीचे कि भी मिटिगेटेड, मिल के आपस में बातचीत करके इसका समाधान करो। तो वो कहते हैं जी इसमें ऐसी कोई बात ही नहीं लिखी, हमने ऐसी चिट्ठी तो आती रहती है। कुल मिला के इन लोगों को जो ना गुमराह कर दिया। आज तक ये लोग जो ना भूखमरी के कगार पर आ गए, ये इस ज़मीन को छोड़ भी नहीं पा रहे और ज़मीन को ले भी नहीं पा रहे। जैसे वो कहावत है ना कि भी छोड़े तो शिकार गया और खाए तो मरेगा। तो इन लोगों के साथ ये धोखा हो रहा है। इस समाज के लोग जो ना ये इस कगार पे आज कि ये क्या करें और कहाँ जाएं। इसलिए जो ना हमने एक रिक्वेस्ट करी आपके माध्यम से आज कि ये लोग जो ना आज जो अभी लेटेस्ट जो ना नसीरपुर में जो ना इन्होंने डेमोलिशन कर दिया, गोला गांव में जो ना पार्क बना दिया, कहीं छठ घाट बना दिया, कहीं इन्होंने वो डिस्पेंसरी बना दी। इस तरह से इस ज़मीन को आहिस्ता आहिस्ता हर गांव के हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता छीन रहे हैं। अब भाई अब ये नसीरपुर के साथ हो रहा है तो दूसरे गाँव के लोग चुप बैठे हैं। आज जो ना उनके साथ हो रहा है तो ये नसीरपुर वाले सोचेंगे हमारी छीनी थी तब। तो हम ये आज आपके माध्यम से ये बात बताना चाहते हैं कि ये जो ना काम एक तरीके से मुझे ये सब सोचने के बाद एक आसान तरीका भी मुझे दिखाई दे रहा है कि ये अधिकारी जिसके पास जाएंगे हमें भटका देते हैं, ये टाइम लंबा खींचने के लिए इस बात को ठंडा कर देते हैं। भीम आर्मी के माध्यम से मैं ये चाहता हूँ कि भूमि संघर्ष समिति ये चाहती है कि भी आप लोगों का साथ मिले हमें, और जो ना कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें ना बस भरने की ज़रूरत रही है। जब पंचायत डिवीजन होगी 1990 में पंचायत खत्म होगी दिल्ली के अंदर, तो सारी पावर डीसी को मिल गई। इसका मतलब एक तरह से प्रधान है वो, और वो अफसर भी है, एडमिनिस्ट्रेशन का मालिक भी है। उसके नीचे बीडीओ भी है, उसके नीचे पंचायत डायरेक्टर भी, उसके नीचे तहसीलदार भी, उसके नीचे पटवारी भी है, उसके नीचे एसडीएम भी है। और एक्ट जो दिल्ली लैंड रिफॉर्म एक्ट है, वो दिल्ली लैंड रिफॉर्म एक्ट भी जो ना एसडीएम के पास पावर है इसको मालिक बनाने के लिए। DLR एक्ट 1954 उसमें ये प्रावधान है, मैं उसकी कॉपी भी लेकर आया हूँ। उसमें ये लिखा हुआ है कि जो हमारी जो अलॉटमेंट जो ज़मीन थी वो दिल्ली लैंड रिफॉर्म एक्ट 1974 के अंतर्गत जो हमारे मुकदमे भी चल रहे हैं। आज तक विचाराधीन है मुकदमे, और इन्होंने उल्टे सुल्टे मुकदमे भी लगा दिए इन लोगों पे, क्योंकि ये कहते हैं तो 5 साल के लिए अलॉटमेंट हुई थी, इसलिए उसके बाद ये नाजायज़ काबिज है। नाजायज़ काबिज कैसे है जी? इनको तो अलॉटमेंट हुई थी। नाजायज़ तो वो होती है जो कॉलोनियाँ काट दी, जो ज़बरदस्ती जोड़ की तालाब की ज़मीनों पर अपने मकान बना लिए, जिन पर उल्टे सुल्टे मुकदमे लगा के इनको लूटा जा रहा है, इनको तो सताया जा रहा है। तो इसका मेरा तो आप लोगों से एक ही सुझाव है जी, निचोड़ की बात ये है कि भीम आर्मी से ये है कि इस काम को अगर छेड़ना है, इस काम को अगर आपने दिलाना है कि लोगों को, और वाकई में जो ना ये गरीबों की मदद के लिए रिक्वेस्ट ये है कि भी ये जो ना ये छोटा काम नहीं है, ये पूरी मुहिम के साथ पूरी जो ना सोच विचार के न और एक फिक्स करा जाए, और जिनको कम समय के अंदर अंदर जो ना। सभी सम्मानित साथियों को जय भीम। साथियों, मेरा नाम सुरेश चावरिया है और मैं भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ, और आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद साहब जी के नेतृत्व में दिल्ली में काम कर रहा हूँ, दलित पिछड़ों और मूल निवासी और अपने मुस्लिम भाइयों के लिए। साथियों, आज भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की टीम जो पहुंची है नसीरपुर गांव, दिल्ली के नसीरपुर गांव में दलित परिवार के किसान जो भाई हैं हमारे, जो खेती बाड़ी करके अपने बच्चों को पालन पोषण करते हैं, 50 सालों से उस ज़मीन पे खेती बाड़ी कर रहे थे हमारे साथी, हमारी माताएं बहनें, हमारे बुजुर्ग साथ। उन ज़मीनों को हड़प करने का कार्य दिल्ली सरकार द्वारा यहाँ के
एमएलए एमपी द्वारा जो इनका शोषण कर रहे हैं, लगातार उसकी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं हमारे साथी तमाम यहाँ के वाशिंदे, यहाँ के रहने वाले। जय भीम साथियों, मेरा नाम सुरेश चावरिया, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी से एक छोटा सा कार्यकर्ता। आज मैं नसीरपुर गांव, दिल्ली के नसीरपुर गांव में बैठा हूं साथियों, और बहुत ही गंभीर मुद्दे पे आपके समक्ष आया हूं। जैसे भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी को लगा, पता चला कि नसीरपुर गांव के अंदर हमारे गरीब किसान भाइयों की जो सरकार द्वारा आवंटित ज़मीनों पे कब्जा किया जा रहा है दिल्ली सरकार द्वारा, तो यहाँ पे पूरी टीम आई, संज्ञान में लिया। आज 50 साल से वो ज़मीन इनको अलॉट थी, पिछले 50 वर्षों से उस पर खेती बाड़ी कर रहे थे। लेकिन ये झूठी सरकारें, ये दिल्ली सरकार के अंदर जो मुख्यमंत्री हमारे अरविंद केजरीवाल झूठे वादे करते हैं ना कि जहाँ झुग्गी वही मकान। साथियों, झुग्गी तो दूर की बात है, आज देश का अन्नदाता जो देश के अंदर किसान आंदोलन कर रहा है, जो देश का पेट पालने का काम करता है, आज उन्हीं के पेट पे लात मारी जा रही है। उनकी सर से उनकी छत को छीनने का काम जो दिल्ली सरकार द्वारा किया जा रहा है, केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और ये दिल्ली सरकार में बैठे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और इस क्षेत्र के विधायक कान खोलकर सुन ले, अगर इनके हक अधिकारों को हनन कहीं होगा, अगर इनकी ज़मीनें इनको नहीं दी गई तो भीम आर्मी रोड पे आएगी, आंदोलन करेगी, चाहे मैं डीसी के यहाँ के ताले ठोकने पड़े या मुख्यमंत्री आवास के ऊपर घेराव करना पड़े, वो हम करेंगे। लेकिन अपने सम्मान, मान और स्वाभिमान के लिए हम जान भी देने के लिए तैयार हैं। और ये हमारे अन्नदाता हैं, हमारे किसान हैं, जो कि हमारे पेट भरने का काम करते हैं। अगर ये एक दिन किसानी नहीं करें तो पूरे देश के अंदर भुखमरी के हालात पैदा हो जाएंगे। तो ये देश दलित पिछड़ों कि जो आज जो किसानों को लेकर राजनीति करे, दलित पिछड़े हमारे भाई किसानी करते हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, आज उनके हक अधिकार को छीनने का काम करिए, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आपको मैं कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा साथियों, ये मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ एक पेपर की कटिंग 29 जून 2017 गुरुवार की है। किसानों को मालिकाना हक के लिए आखिर सांस तक लड़ेंगे केजरीवाल, आप देख सकते हैं। आखिरी सांस तो दूर की बात है साथियों, ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं केजरीवाल साहब, क्योंकि लाला है ना, लाला तो एक एक पाई अपनी जेब से नहीं निकालेगा और हमारा खून चूसने का काम कर रहा है, हमारे किसानों को खून चूसने का काम कर रहा है। देख सकते हो आप, मैं इस लाइव के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ, ये केजरीवाल अपने सदन के अंदर बात को रखते हुए किसानों के लिए, किसान भाइयों के लिए। और दूसरा, भूमिहीनों को जल्द मालिकाना हक दिलाएगी दिल्ली सरकार। कहाँ है वो दिल्ली सरकार? वो दिल्ली सरकार के नुमाइंदे जो हमारे घर पे वोट मांगने के लिए आते हैं, आज वो किसानों की बात नहीं करते, आज उनकी ज़मीनें छीन ली जाती है, डेमोलेशन कर दिया जाता है। क्यों नहीं आके बात करते वो कि सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए बने हम लोग, दलित लोग। वोट हमारा, राज तुम्हारा बिल्कुल नहीं चलेगा और इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसके लिए हम बड़ा आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। भीम आर्मी व आज़ाद समाज पार्टी माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व के अंदर, माननीय अध्यक्ष हिमांशु वाल्मीकि जी के नेतृत्व के अंदर, माननीय अध्यक्ष एएसपी के महेश पवाल जी के नेतृत्व के अंदर एक बहुत जल्द प्रोटेस्ट करेंगे। और जब तक हमारे न्याय नहीं मिलेंगे, हमारी ज़मीनें नहीं मिलेगी हमारे किसानों को, जब तक हम अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे। साथियों, बहुत ही निंदा की बात है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये मनुवादी सरकारें जो बैठी हैं इनके कानों तक ये बात जा सके। क्योंकि मान्यवर साहब काशीराम जी ने एक बात कही है साथियों, जो कौम अपने हक और अधिकारों की आवाज़ नहीं उठाती वो सिर्फ लाशें उठाती हैं, और वो हम उठाते आ रहे हैं, सदियों से उठाते आ रहे हैं। तो हमें अपने हक और अधिकार के लिए एक आंदोलन, आवाज़ भी उठानी पड़ेगी, आंदोलन भी करना पड़ेगा। अगर इसके लिए हमें जेल भी होती है तो कोई परवाह नहीं है, अगर इसके लिए हमें जेल भी होती है तो कोई परवाह नहीं है। जी, कोई भीम आर्मी व आज़ाद समाज पार्टी यहाँ पे बैठ के आज आपके प्रांगण के अंदर ये ऐलान करके जाती है, जब तक आपकी ज़मीनों पे वापस कब्जा नहीं मिलेगा, मालिकाना हक नहीं दिया जाएगा, जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और
भीम आर्मी आपके साथ तन मन धन से बिल्कुल साथ खड़ी है। अगर पहली लाठी आएगी तो मैं खाऊंगा सुरेश चावरिया, भीम आर्मी का एक छोटा सा कार्यकर्ता। पहली लाठी आएगी, गोली आएगी तो भूषण चावला जी खाएंगे, तमाम मेरे साथी खाएंगे। लेकिन आपकी आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे, क्योंकि साथियों हम लोग सत्ता में नहीं हैं। हम लोग सत्ता में नहीं है। मैं कोई विधायक MP नहीं हूँ, कोई निगम पार्षद नहीं हूँ, कोई मुख्यमंत्री नहीं हूँ। मैं भी आपके जैसे एक छोटे से परिवार का बच्चा हूँ और समाज के लिए हर उस मोमेंट पे अपनी एक पूरा योगदान देता हूँ। जितना मुझसे होता है मैं उतना करता हूँ। लेकिन आज यहाँ पे मैंने आपकी बात को सुना, बहुत ही ध्यान से सुना। आप पिछले 1988 से लगातार निरंतर इस भूमि के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि आपका राइट अधिकार बनता है। ये बाबा साहब ने संविधान के अंदर हमें सारी चीज़ें दी हैं और आज ये संविधान ख़त्म करने की बात करते हैं और बैकडोर से कर भी दिया है। आप देख रहे हैं तमाम चीज़ें प्राइवेटेशन कर दिए इन्होंने। किसानों का आज 6 महीने से अपने अधिकार के लिए बैठे हैं, उनको न्याय नहीं दे रहे लोग। तो साथियों धिक्कार है ऐसी सरकारों पर। तो हमारा तो एक ही नारा है, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, इनका बहिष्कार करना पड़ेगा। जब तक हम इन लोगों का बहिष्कार नहीं करेंगे, वोट की ताकत को और पावर को नहीं समझेंगे कि हमारी वोट की ताकत क्या है, तब तक हमारे लोगों के साथ ऐसे ही हमारे लोगों के हक और अधिकारों का हनन होता रहेगा। हमारे भाइयों को मारा जाएगा, हमारी बहन बेटियों के साथ इसी तरीके से हमारा जो है रेप की घटना आप देख रहे हैं, लगातार दलितों की बहन बेटियों बढ़ रहे हैं। चाहे वो हमारे मालिकाना हक की बात हो या किसी भी मुद्दे को ले लो आप। आज देश के अंदर एक माहौल ये सरकार इस तरीके से पैदा कर रही है। उस लाला बनिया की बता दूं मैं, दिल्ली के अंदर 1% है ये बनिया, लेकिन इसने दलितों को, इस देश के मूल निवासियों को एक ठगने का काम करा है और ठग रहा है ये, और हमारे लोग ठग में आ रहे हैं। तो हमें ये जानना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा हमारे को कि हमारे हक और अधिकार कैसे ले जाएंगे। क्योंकि फूट डालो राजनीति करो, ये लोग सिर्फ फूट डालते हैं आपस में। हमें कहीं बैठ के मिलने नहीं दिया इन्होंने हमें। तो बाबूजी मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं एक वाल्मीकि समाज से बच्चा हूँ, आपका छोटा सा। बार बार कह रहा हूँ, जहाँ आपका पसीना गिरेगा वहाँ पे भीम आर्मी का कार्यकर्ता खून बहाने के लिए तैयार है और अपने हक अधिकार की लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। DC का घेराव करेगा, DC का करेंगे। जिस भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। किसानों के सम्मान में भीम आर्मी मैदान में, किसानों के सम्मान में भीम आर्मी मैदान में, किसानों के सम्मान में भीम आर्मी मैदान में। जय 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 भीम, जय भीम जय।